तालिबान उलूम नबूवत की इल्मी तिश्नगी बुझाने के लिए मदारिस इस्लामिया का जाल बिछाया। उसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाले नबीर मुर्शिद उम्मत हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, मैं दरखास्त करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब हलीमी, उस्ताद शोबे अरबी मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम चौकिया गुरोनी जौनपुर, मैं दरखास्त करूंगा हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामीन को महसूस फरमाएं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशनाई कराएं पेशानी को सजदों से, लहजा दो मुहसिन का सदा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत मयसर हो कनात की, अगर इंसान को दौलत मयसर हो कनात की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। मैं दरखास्त करता हूं हजरत मौलाना अहमद शमीम साहब हलीमी दामत बरकातुल आलिया से तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीबन 9:15 के आसपास आपके इजलास का आगाज़ हो चुका था। दस्तार जो होनी है बच्चों की, उसकी फहरिस्त भी काफ़ी तवील है। और बीच बीच में हो सकता है नहीं बल्कि यकीनी है कि शुअराए किराम भी आएंगे, तो जब माइक से चिपकेंगे तो पुलिस बुलानी पड़ेगी हटाने के लिए। फिर हम सब के मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है, उनका भी खिताब होना है और एक खिताब हर पहलू से मुकम्मल हो चुका है। इसलिए बहुत बोलने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। कभी कभी आउटफील्ड और फील्डर इतने चौकन्ना रहते हैं कि गैप ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। मकसद तो ये नहीं है कि जो आया है उसको बैठाया जाए, मकसद यही है कि दीन की बात कोई दिल में उतर जाए और आमादे अमल कर दे। इसीलिए क़ारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा ने लिखा है कि जहाँ तक बात का ताल्लुक़ है तो हमने इतनी कर दी है कि ज़मीन आसमान पुर हो चुके हैं, खला पुर हो चुका है। अब ज़रूरत अमल की है। और दूसरी बात यह कि हर मुकर्रिर का चेहरा दिखाया जाए वो भी ज़रूरी नहीं, लेकिन होता यह है कि भाई जो लोग आए हैं कुछ ना कुछ सब लोग कहें। न मालूम किसकी बात दिलो दिमाग पे असर कर जाए। और तीसरी वजह जो जल्दी की है वो थोड़ा सा तशवीश में जो डाले हुए है, तो हमारे ड्राइवर साहब उनके छोटे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ हादसाती तौर पे ऐसा हो गया है
तो जाहिर है कि अब वो वालिद हैं तो बेटे का मामला है। थोड़ा जल्दी हम भी रुख्सत होना चाहते हैं, इसलिए ये सब कई वजूहात जमा हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए, लेकिन थोड़ा खाए भी हैं तो कुछ बोलना भी है, उसे भी अदा करना है। गर्मी की शिद्दत भी सबको परेशान किए हुए है। कोई दाहिने कट्टी मार रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई इधर जगह ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। हम भी आए तो अपने एतबार से दौड़ते रहे, लेकिन कहीं सुकून मिल नहीं रहा था। बहरहाल यहाँ आने के बाद बाहर थोड़ा सा कुछ राहत हुई। जब गर्मी सख्त हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मा शद्द हर्र हादल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस दिन की गर्मी क्या ही सख्त है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा ले। अरबी में न याद हो तो उर्दू ही में कह ले। आपने फरमाया जो दुआ पढ़ेगा गर्मी की शिद्दत के मौके पर जहन्नम की गर्मी को याद करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम की गर्मी से और उसके अज़ाब से बचा लेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मा शद्द हर्र हादल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस दिन की गर्मी क्या ही सख्त है, कितनी सख्त है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा लीजिए। मुख्तसर सा जुमला है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें दुआओं की तरफ ध्यान नहीं जाता है। उमूमन हम बैठ के कहते रहते हैं गर्मी बहुत है यार, ओहो बहुत गर्मी लगा थी। ऐसे बार बार कहने से ऐसी नहीं चलने लगेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसका हल सब्र ही होता है, उसको बार बार कहने से उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बहरहाल रात का 11:20 हो चुका है। अभी ये प्रोग्राम कितनी देर तक आप लोग ले जाएंगे और आपकी पब्लिक कितना साथ देगी वो अब आप जानेंगे, आपके मुक़र्रिरीन और लोग जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अतबाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद
बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि वमन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। वक़ाल तबारक व तआला फी मौज़िइन आख़र इन्नमा युरीदु अश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फिल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। वक़ाल तबारक व तआला वकज़ालिक औहैना इलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नक लतहदी इला सिरातिन मुस्तक़ीम। वअन अब्दिल्लाहि बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा जलाउहा क़ाल कथरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन। वअन अब्दिल्लाहि बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल क़ुरआनि कल्बैतिल ख़रिब औ कमा क़ाल सय्यिदुना व हादियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 3 आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस शरीफ पढ़ी है। इन दोनों हदीसों को रिवायत करने वाले और नकल करने वाले एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है और दूसरे साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। दोनों के दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी।
और हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मज़जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है, हर सहाबी ऊंचे दर्जे का होता है। ये जो कभी कभार सुनने में आता है और कहा जाता है कि फुला सहाबी ऊंचे दर्जे के हैं, फुला सहाबी औसत दर्जे के हैं और फुला सहाबी अदना दर्जे के हैं, उनका मर्तबा कम है, तो ये सहाबाए किराम के आपस के लिहाज से और उनके एतबार से होता है, वरना हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी अज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पर है जहाँ तक बाद वालों की रसाई नामुमकिन है। कुछ भी कोई हो जाए, वो दो आँखें कहाँ से लेकर के आएगा जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। कुछ भी हो जाए, वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और मिनट कहाँ से लाएगा जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई थी। इसीलिए सहाबी का जो मकाम है, बाद वाले पूरी ज़िंदगी सजदे में नाक रगड़ते रहें और अल्लाह अल्लाह की सदा और ज़रब लगाते रहें, फिर भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पहुंच सकते। हमेशा इस मामले में मोहतात और चौकन्ना रहना चाहिए। खुद भी और अपनी आल औलाद को भी हमेशा चौकन्ना रखने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी सहाबी की तरफ से जर्रा बराबर दिलो दिमाग के अंदर बैल कुचैल ना आने पाए, वरना ईमान और इस्लाम की बुनियादें मुतज़ल्ज़ल हो जाएंगी और ढह जाएंगी। और किसी भी ऐसे शख्स की तहरीर और किसी भी ऐसे शख्स की तकरीर जो सहाबी की तरफ से दिलो दिमाग में जर्रा बराबर बदगुमानी और बदज़नी पैदा करे और दिलो दिमाग में उनकी तरफ से शक डाले और कुछ दूरी पैदा करे, उससे आप ये समझ लें कि वो आपको दीन की तरफ नहीं बुला रहा है, बल्कि वो आपको दीन बेजार और खुदा बेजार बना रहा है और आपके दीन और ईमान को ले डूबने की फिक्र में वो लगा हुआ है। इसीलिए मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे खतीब खुतबे जुमा में बसा औकात पढ़ता है और बहुत से खतीब भी उसे नहीं समझते हैं, तो बेचारी पब्लिक क्या समझेगी। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बअदी गरदा, कि अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में डर के रहो, अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में हमेशा डरते रहो, बचते रहो। मेरे बाद कभी भी उनको हदफ़े तनकीद नहीं बनाना, कभी भी उनके ऊपर मलामत नहीं करना, कभी भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना। सहाबी पे एतमाद तो कुरान पे एतमाद है, सहाबी पे एतमाद है तो अहादीस पे एतमाद है, सहाबी पे एतमाद है सुन्नतों पे एतमाद है, सहाबी पे एतमाद है तो आका की सीरत पे एतमाद है, सहाबी पे एतमाद है तो ईमान महफूज है, और सहाबी से बदगुमानी पैदा हुई तो सारी की सारी चीज़ों से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बदगुमानी होती जाएगी और उससे हम दूर होते
और निकलते चले जाएंगे। ये बुनियादी नुक्ता है जिसे हमने और आपने आज के इस दौर में फरामोश किया हुआ है। हम और आप दीन सीखना है अपने किसी करीबी आलिम से, हमें और आपको दीन मालूम करना है अपने करीबी उलमा से, हमें और आपको दीन लेना है उन उलमा से जिनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, जिनके अकायद मालूम हैं, जिनके आमाल के बारे में इल्म है और जिनके नज़रियात के बारे में इल्म है और जो वाकई उलमाए हक्का में से हैं और जो हमारे और आपकी सही रहनुमाई करते हैं। लेकिन हम और आप उसे छोड़ करके ना मालूम नेट की दुनिया में ना मालूम किससे किससे दीन हासिल कर रहे हैं और किसको किसको सुन रहे हैं। उसके नतायज इतने भयंकर निकल रहे हैं कि कितने हम में से कादियानी हो गए हैं और कितने हम में से दीन और ईमान को छोड़ चुके हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है कि हम इस दीन और ईमान से निकल चुके हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हफिज़हुल्लाह ताला ने मीडिया की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए एक बयान में कहा और एक जगह लिखा है कि एक साहब हमसे कहने लगे कि फुला चैनल है, हम उस पर सुनते हैं और दाढ़ी टोपी पगड़ी में बड़े ज़बरदस्त लोग आ करके बयान करते हैं और बड़ी पॉइंटेड बातें करते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमने कहा कि चैनल का नाम बताओ, हम भी कुछ सुने और देखें। तो उन्होंने जब बताया तो हम जब वेबसाइट पे गए तो पता ये चला कि वो कादियानियों का चैनल था और उस पर कादियानियत की तबलीग की जा रही थी। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर उसके ज़रिया से हमला हो रहा है और ये बैठे उस चैनल पे दीन सीख रहे थे और सीख ही नहीं रहे थे बल्कि फ़खरिया अंदाज में ये बता रहे थे कि हम फुला चैनल से दीनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। करोड़ चैनल ऐसे हैं जिसके चलाने वाले यहूदी और ईसाई हैं और कुछ लाख ऐसे हैं जिसे चलाने वाले मुसलमान हैं, लेकिन वो भी मॉडर्न किस्म के हैं और वो भी ऐसे हैं जो दीन और इस्लाम के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हमारे और आपके नौनिहालों के दीन और ईमान को और इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उससे खुद भी बचना है, अपने आप को बचाना है और अपनी आल औलाद को और अपनी नस्लों तक को बचाना यह हमारा फरीज़ा है और ये हमारे अकायद का एक हिस्सा है कि किसी सहाबी की तरफ से ज़र्रा बराबर मैल कुचैल ना आने पाए। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक जलीलुल क़द्र सहाबी, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, उमर इब्न ख़त्ताब के साहबजादे और बेटे, इत्तिबाए सुन्नत में काफ़ी मशहूर सहाबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से रिवायतें नकल करने वाले और सुन्नत की इत्तिबा करने वाले और दूसरे सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये भी एक जलीलुल क़द्र सहाबी, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हिब्रुल उम्मा जिनका लक़ब इस उम्मत के अल्लामा और इस उम्मत के मुफस्सिर कुरान, जिनको दुआ दी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस दुआ के नतीजे में इन्हें वो मकाम और ये रुतबा मिला कि हिब्रुल उम्मा कहलाए और मुफस्सिर कुरान का इन्हें लक़ब अता किया गया। ये दोनों के दोनों सहाबी, इनसे दो रिवायतें मैंने नकल की और 3 आयतें मैंने पढ़ी है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावति उलाइका युमिनूना बि व मन यकफुर बि फउलाइका हुमुल खासिरून। इसमें अल्लाह ने इस आयत में हमें बताया, इस आयत में आपको बताया
इस आयत में हमारे आज के और आपके आज के दौर के लोगों के बारे में ये बताया कि कुरान पर ईमान किसका है, कौन कहा जाएगा कि कुरान पर ईमान रख रहा है, किसके बारे में कहा जाएगा कि ये मोमिन बिल कुरान है, किसके बारे में कहा जाएगा कि ये कुरान को मानने वाला है, किसके बारे में ये कहा जाएगा कि हकीकत में इसका कुरान से ताल्लुक और लगाव है और ये मोमिन बिल कुरान है और उसकी वजह से उसे कुरान की तरफ मंसूब किया जाए। अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन्हें हमने किताब अता की है वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत का हक है। पहली बात यह है कि उसकी तिलावत करते हैं। तिलावत कैसे करते हैं? आम अंदाज में नहीं करते हैं। तिलावत कैसे करते हैं? बगैर तजवीद के नहीं करते। तिलावत कैसे करते हैं? जैसे उसकी तिलावत का हक है। और तिलावत के हक में कितनी बातें शामिल हैं? 3 बातें दाखिल हैं जो तिलावत का हक कहलाती है और जिसकी वजह से हमें यह कहा जाए फिर कि हम ईमान रखते हैं कुरान मुक़द्दस पे, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि हम कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि हम कुरान से लगाव रखते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, पहली बात कि इस कुरान को पढ़ना है जैसे इसकी तिलावत का हक है, यानी जिस तजवीज़ से और जिस अंदाज से कुरान मुक़द्दस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, जैसे आप पर उतारा गया, आपने सहाबाए किराम को सिखाया, सहाबाए किराम ने ताबीन को सिखाया और जिसके नतीजे में तजवीद का इल्म वजूद में आया कि कौन हर्फ को किस अंदाज से अदा करना है, किस हर्फ को किस अंदाज से निकालना है, इस तरीके से इसकी तिलावत वो करते हैं। ये कुरान का पहला हक है जिसमें ये मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत भी ये कुरान के हुकूक में से है, कुरान का पढ़ना भी ये कुरान के हुकूक में से है और उसकी तिलावत भी ये अहम मकासिद में से है। इसलिए कुरान में एक जगह नहीं ना मालूम कितनी जगह तिलावत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। एक तो यही आयत है जिसमें अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन्हें हमने किताब अता की है वो उसकी तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है। और दूसरे 21वें पारे के शुरू में अल्लाह ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह, आप पर जो किताब वही की गई है आप उसकी तिलावत कीजिए। मालूम यह हुआ तिलावत भी एक अहम मकसद है, मालूम यह हुआ उसे पढ़ना भी सीखना भी एक अहम मकसद है, मालूम यह हुआ उसे रटना एक अहम मकसद है। बाज़ लोग जो कह देते हैं कि तोते और मैने की तरह से इसे रटने से कुछ मिलने वाला नहीं और कोई फायदा होने वाला नहीं, इंतहाई वो गलती कर रहे हैं और इंतहाई गलत बात कह रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तिलावत कीजिए, कुरान कह रहा है कि इसकी आयतों को पढ़िए, कुरान कह रहा है इसकी आयतों का पढ़ना भी जरूरी है। कुरान कह रहा है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें पढ़ करके कुरान सुनाइए। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका यतलू अलैहिम आयातिका। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा के अंदर क्या फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने
इनमें पैगंबर भेजा। और उधर इब्राहिम दुआ कर रहे हैं और दुआ करते हुए कह रहे हैं, ऐ अल्लाह इनमें एक पैगंबर भेज दीजिए जो आपकी आयतें इन्हें पढ़ करके सुनाए, जो इनके सामने आयतों की तिलावत करे, जो इनके सामने कुरान पढ़ता रहे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। और इधर कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है, हमने एक उम्मी पैगंबर भेजा, इसलिए भेजा ताकि कुरान की आयतों को तिलावत करे, उन्हें पढ़ करके सुनाए। मालूम ये हुआ कि तिलावत बजाते खुद एक मकसद है और उसकी भी एक अहमियत और फजीलत है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत के एतबार से अक़मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसना बिअशरि अमसालिहा। जो कुरान का एक हर्फ भी पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 गुना करके दी जाती है। और मिसाल में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल दी? फरमाया, ला क़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। ये 3 हर्फ जब पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम तो हमें और आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी। 10 तिहाई 30। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी ऐसी दी है हर्फ के जरिया से कि अलिफ लाम मीम कोई पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी, अलिफ लाम रा कोई पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी, अलिफ लाम मीम साद कोई पढ़े तो उसको 30 नेकियां मिल रही हैं। मिसाल में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एग्जाम्पल दी है हमें और आपको, उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो अलिफ लाम मीम, जिसके माना न हमें पता है, न आपको पता है, न किसी और को पता है। जब ये लफ्ज आता है अलिफ लाम मीम, मुफस्सिरीन किराम वहां पे लिखते हैं अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाह ही इसकी मुराद जानता है, अल्लाह ही इसका मकसद जानता है, अल्लाह ही इसका मतलब जानता है, किसी को पता नहीं। कुछ लोगों ने जो मतलब बयान किया है वो भी ज़न्नी और तखमीनी है, हकीकी मतलब किसी को नहीं मालूम है, हकीकी मतलब किसी को पता नहीं है। और उसके बावजूद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे 30 नेकियां मिलेंगी। मालूम यह हुआ कि इसके अल्फाज का रटना, मालूम यह हुआ कि इसके अल्फाज को पढ़ना, मालूम यह हुआ कि इसके अल्फाज की तिलावत करना, यह बजाते खुद एक मकसद है और मकसूद है और इसके जरिए से हमें और आपको फायदा मिलता है। इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस्सलाह। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब आप पर वही की गई है आप उसकी तिलावत करते रहें और किया करें और नमाज की पाबंदी करें। यहाँ भी अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन्हें हमने किताब अता की है उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसका हक है। पहला हक क्या है? उसका हक जो अदा होगा वो ये कि कुरान को सही तरीके से पढ़ा जाए, वो ये कि कुरान को उस तर्ज पे पढ़ा जाए जिस तर्ज पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वो तरीका इख्तियार किया जाए जिस तरीके से आका ने लोगों को सिखाया, जिसकी वजह से इल्म तजवीद वजूद में आया और ये समझाया और उसमें बताया गया कि किस लफ्ज को और किस हर्फ को किस अंदाज से और किस तरीके से अदा करना है और कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर वक्फ करना है और कहाँ मिला करके पढ़ना है। ये पूरी मालूमात हासिल करना हमारे और आपके लिए एक फरीदा है, जिससे बजा तौर पर आज के इस गाफिल दौर में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे के पूरे तौर से गाफिल है। कुरान साल साल भर खुलता ही नहीं,
पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, और जब पढ़ना नहीं तो समझना बड़ी दूर की बात है, और जब समझना नहीं तो उस पे अमल करना, फिर ये तो चेमाना दारत, फिर इसकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। एक घराने नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुस्लिम घराने ऐसे हैं जिसमें कुरान रमजान से खुलता है तो दूसरे रमजान ही में खुलता है, और कितने घराने तो ऐसे हैं कि उसमें रमजान में भी कुरान खोल करके नहीं देखा जाता। और शिकायतें सबको, परेशानियां सबके यहाँ, सबको खींचे हुए हैं, उलझनों में सब घिरे हुए हैं, और न मालूम कितनी परेशानियों के शिकार हैं और शिकायतें हैं। देखिए, बाहर की शूटेड बूटेड जिंदगी देख करके किसी से मुतासिर न हो जाया करें। बाहरी जिंदगी देखने के बाद हमारी आदत है कि हम दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। हमने देख लिया लग्जरी कार है किसी के पास, हमने देख लिया किसी का बंगला बड़ा ऊंचा है, हमने देख लिया लाइटें बड़ी शानदार लगी हुई हैं और बड़ी रोशनियां वहां बिखर रही हैं। हम राल टपकाना शुरू कर देते हैं, और अंदर कितनी तारीकी और कितनी उलझनों में वो डूबा हुआ है, ये हमें और आपको पता नहीं। 10 मिनट उसके पास ठीक से बैठे, वो अपनी इतनी परेशानी बताएगा कि आप अपनी आसानी समझने लगेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वहां से उठेंगे। इसीलिए अनवर जलालपुरी मरहूम ने कहा था, अजीब उलझन में मुब्तला है ये लोग, सब आन बान वाले बहुत ही पस्ती में रह रहे हैं, बहुत से ऊंचे मकान वाले। तिलावत जिस घर में नहीं, तिलावत जिस जुबान पे नहीं, तिलावत जिस कमरे में नहीं, तिलावत जिस इलाके में नहीं, उस इलाके में सिवाय नहुसत के और कुछ भी नहीं। और आज पूरा पूरा मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम इलाका, चले जाइए फजर में और फजर के बाद तो ऐसा लगता है कि मुर्दे यहाँ रह रहे हैं, एक भी आवाज सुनने को नहीं मिल सकती है तिलावत की। हाँ, रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे घरों के आसपास चक्कर लगाइए तो गाने और म्यूजिक की आवाज सुनने को जरूर मिले, लेकिन तिलावत की आवाज मिल जाए, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिनात में से ये चीज नजर आती। और उसके बाद जब उठेंगे, न नमाज के, न रोजा के, न तिलावत के, दुश्मन अनाज के, चेहरा सीधे जाकर के खड़े हो गए शीशे के सामने और देख करके एक मरतबा इधर बाल पे हाथ फेरा, एक मरतबा इधर फेरा, और पैसा ऐसे करके पीछे डाला पैंट में और पहुंच गए होटल। और होटल पहुंचने से पहले आपुन अभी आ रहे हैं, आपुन वहीं उलट गए। अब उसके बाद क्या कहेंगे मालूम है? यार मल्लिके का चेहरा देख रहे हैं, सुबह सुबह कौन मनहूस का देख रहे हैं, उलट गए। अपना देख रहे और के का देख रहे, भुलाएगा का अपना ही फजर छोड़ करके, तिलावत छोड़ करके, शैतानी हरकत करके, अपना चेहरा देख करके तब निकले हो और कोई दिक्कत पेश आ रही है तो फिर ये कहा जा रहा है कि ना मालूम किसका चेहरा देखा था। अपना चेहरा देखे थे और किसका चेहरा देखा था। हमारे नौजवानों में से अक्सर की हालत यही है कि 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे इनकी रात शुरू होती है, और जब ये सोने जाने लगते हैं तो दीनदारी का एक मैसेज अपने स्टेटस पे और एक मैसेज अपने फेसबुक की वॉल पे चिपका देते हैं, और उसके बाद तहज्जुद छोड़ करके, तहज्जुद तो दूर की बात है, फजर भी छोड़ करके 9 और 10 बजे उठते हैं। जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और उसके बाद फिर जाएंगे किसी झड़फुकवा के यहाँ, किसी तावीज़ वाले के यहाँ, और उससे कहेंगे कि बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, तो पहलों में बताना शुरू कर देगा। आपको बेचैनी रहती है, कहना हाँ हाँ एकदम सही कहे, बड़ी उलझन में आप रहते हैं, कहना हाँ हाँ ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है यार,
बगैर बताए बता रहा है। कहन घर में आप रहते हैं तो बड़ा टेंशन माहौल बना रहता है। कहन हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कहन जैसे बरकत नाम की कोई चीज नहीं है आपके यहाँ, कमाई वमाई बड़ी अच्छी है लेकिन पूरा नहीं पड़ता आपका। कहन हाँ बिल्कुल सही। कहन अरे बाबा तो यार एकदम अरशे मोहल्ला से अभी टपके हैं, सब कुछ बगैर बताए हुए बताए चले जा रहे हैं। अरे बरदूद, किस घर का हाल ये नहीं है जिस घर में नमाज नहीं होगी, जिस घर में तिलावत नहीं होगी, जिस घर में दुरूद नहीं पढ़ा जाएगा, जिस घर में इस्तिग़फ़ार नहीं होगा, जिस घर में अल्लाह रसूल की बातें नहीं होंगी, उसमें शयातीन नहीं बसेरा करेंगे तो क्या रहमत के फरिश्ते वहां उतरेंगे? फिर कसक, फिर बेचैनी, फिर उलझन, फिर नदद भौजाई का झोटा ऊपर अव्वल, और फिर सास बहू के झगड़े, ये सब उसमें नहीं जन्म लेंगे तो क्या होंगे? अब वो बाबा भी इसीलिए बैठा है तो कह बस इसका हल यही है और कहीं आपके पास हल नहीं है। आप भी मुतमईन हैं, ले भैया 1000 ले, 2000 ले, 5000 ले, बस बाबा दे दो कोनो ऐसी तावीज कि गाड़ दिया जाए और कुल मसला हल। कोई यहां लटका रहा है, कोई कमर में बांध रहा है, कोई घर के कोने में ठोक रहा है खीला, कोई खीला नहीं ले जाकर के खूंटी गाड़ रहा है। अबे उस आमिल को लाके लटका ले तब भी कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए जरूरी है रात सवेरे सोया जाए और फजर में सवेरे उठा जाए और नमाज अदा की जाए बाजमात, और फिर कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए, उसे पढ़ने को सीखा जाए। नहीं सीखा गया बचपन में, हमने खुद गलती की, नहीं पढ़े, या अम्मा अब्बा ने गलती की है, तो अब उस गलती का खमियाजा भुगतने से पहले पहले उसके तदारुक और तलाफी की कोशिश की जाए, और इस बात की कोशिश की जाए कि किसी तरह से उसके पढ़ने को यकीनी बनाया जाए, और किसी हाफिज और मौलवी को पकड़ा जाए और उससे जाकर के कहा जाए कि हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें सिखा दीजिए और हमें पढ़ा दीजिए। आपकी उम्रें तो अभी कुछ भी नहीं है, 25-30 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 और 60 साल की उम्र पाने के बाद फिर से कुरान को हिफ्ज किया बाकायदा। उनके वलवला और शौक ने उन्हें मजबूर किया। हमारे इलाके में डॉक्टर ओसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत ही कौमी आदमी थे। अभी महीना पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। 1 लाख से कुछ कम नहीं, उससे ज्यादा ही अशार उन्हें याद रहे होंगे, और बात करने की सलाहियत अल्लाह ने बेहिसाब दी थी। और जब थानेदार से, एसपी से, डीएम से जब अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू करते तो ये दोनों लोग क्या होते कितना है, वर्दी पहन के टेढ़े हुए के चले से बहुत काबिल क्यों नहीं हो जाते, तो अच्छे अच्छे जो है वो झुक जाया करते थे। तो उस उम्र में जब 50 वो क्रॉस कर चुके थे, उन्होंने उस्ताद मोहतरम कारी शमीम साहब हफिज़हुल्लाह ताला से कहा कि हमें कुरान ठीक से पढ़ना नहीं आता है, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए आप हमें कुरान सिखाइए। हम रोज आएंगे खेतासराय 6-5 किलोमीटर दूर से और आपके यहाँ कुरान पढ़ेंगे। कारी शमीम साहब ने फरमाया कि हमें यहाँ मौका नहीं होता, तलबा को हम पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हम खेतासराय अक्सर काम से आते हैं, शाम में बाजार करनी पड़ती है। उस वक्त हमारे यहाँ का बाजार कोई ऐसा बाजार था नहीं, तो एकदम जंगलात थे हमारे यहाँ के। हजरत ने जो मदरसा कायम किया था वो ऐसी जगह पे था कि दोपहर में भी कोई गुजरे तो मार करके उसे फेंक दिया जाए। शाम में वहां कहाँ कोई गुजरता, कोई मिलता और कोई सामान मिलता। अब तो धीरे धीरे 2-2.5 किलोमीटर तकरीबन लंबी बाजार वहां पे हो चुकी है। तो कारी साहब शाम को जाते, डॉक्टर साहब कारी साहब से कुरान सीखते, कुरान क्या पढ़ते, उसकी मशक करते, तजवीज सीखते। मुसलसल कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक रोज कारी साहब ने उनसे कहा कि ऐसा है, अल्लाह ने आपको दिमाग भी अच्छा दिया है, आप हिफ्ज कर डालिए। उस बुढ़ापे में बंदे खुदा ने तय कर लिया कि हमें कुरान हिफ्ज करना है। नतीजा ये निकला कि 3 साल के मुख्तसर अरसे में वो हाफिज़े कुरान बन गए
50+ के आदमी, और हमारा नौजवान कह रहा है कि हम किससे पढ़ेंगे, हमें शर्म लगती है, हमें हया मालूम होती है। ये शर्म नहीं बेशर्मी है, ये हया नहीं बेहयाई है, ये गैरत नहीं बेगैरती है कि कुरान का एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता है और दुनिया भर के अल्फाज हमें आते हैं। अंग्रेजी इतनी पढ़ी हुई है और दुनियावी जुबान पे इतना उबूर हासिल किया है और उसकी मालूमात इतनी हासिल कर ली है कि कहीं अपना सेंटर खोल करके कोर्स लोगों को पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन कुरान इतना भी नहीं आता है कि एक सूरे भी हम पढ़ लें और सूरे फातिहा भी ठीक से अदा हो जाए। हाँ, तनकीद करनी हो उलमा पर, तनकीद करनी हो इमाम किराम पर, तनकीद करनी हो मौलाना लोगों पे, तो फेसबुक पे देखिए एक से एक मुफक्किर आजम हैं, लोगों की खाल उधेड़ करके भूसा भर दिया करते हैं। और अमली जिंदगी में हालत ये है कि इन्ना आतैना कल कौसर जैसी छोटी सूरे भी नहीं आती। भाई, हम सब के मखदूम मुकर्रम मुफ्ती राशिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला आ चुके हैं। उनका बयान होना है, दस्तारबंदी भी होनी है। अभी बात की लाइन शुरू हुई थी, लाइन में पकड़ रहा था। इससे पहले भी आपने सुना था, मुझे बुलेट का इंजन है, गर्म होते होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पर्ची में ये नहीं कहा गया है कि 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म कर दें। पर्ची में डायरेक्ट एकदम बाउंसर मुझे मारा गया है और लिखा गया है कि वक्त हो गया है। इसलिए बहुत माजरत के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। फिर कभी आऊँगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला बात करूँगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।